साधारण ब्याज के चौथे पार्ट के अंदर आपका स्वागत है। पिछले 3 पार्ट के अंदर हमने एक टाइप के क्वेश्चन किए हैं जो एक ही फॉर्मूले पर आधारित थे। तो अब से कुछ एक अलग क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। चौथे पार्ट के अंदर हम यह सीखेंगे जो हमारे क्वेश्चन किस तरह के होंगे। जैसे हमें कह दे कि 2000 रुपये कोई हमारा मूलधन है, प्रिंसिपल है, 5% इसकी दर से जो ब्याज कितना हो जाएगा। ब्याज का हमारा फॉर्मूला होता है PRT/100। 2000 रुपये मूलधन है तो 2000 गुणा 5, तो 1 वर्ष के लिए हम ब्याज जानते हैं 20×5 100 रुपये हो जाएगा। तो पहले वर्ष के अंत में मिश्र धन कितना हो चुका है 2100। इसी तरह दूसरे वर्ष के अंत में 2200, तीसरे वर्ष के अंत में 2300, यानी साधारण ब्याज है तो 100 रुपये बढ़ता रहेगा। चौथे वर्ष के अंत में हो जाएगा 2400 रुपये। तो हमें क्वेश्चन दे देगा कि कोई राशि दूसरे वर्ष के अंत में 2200 रुपये हो जाती है, चौथे वर्ष के अंत में 2400। तो दर बताओ और राशि बताओ, यानी ये चीज़ें हमें नहीं दी होंगी। क्वेश्चन केवल इतना ही होगा जो कि आज हम पार्ट 16 करेंगे कि कोई राशि 2 वर्ष के बाद 2200 और 4 वर्ष के बाद 2400 हो जाती। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम किस तरह हल करेंगे कि ये चीज़ हमारे पास नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। क्या है केवल कि 2 वर्ष के अंत में 2200 और 4 वर्ष के अंत में 2400 हो जाती है। तो यहाँ से हम क्या नोट कर रहे हैं कि 2 वर्ष और यहाँ से 4 वर्ष। तो 2 वर्ष के अंत में तो ये है 2200, 4 वर्ष के अंत में है 2400। यहाँ से हम नोट कर रहे हैं कि इन 2 वर्ष समय कितना है, दूसरे से चौथे वर्ष के बीच पूरे 2 वर्ष है। 2 वर्ष के अंदर कितना ब्याज उसने जुटाया है 200 रुपये, यानी 2 वर्ष 200 रुपये। 1 वर्ष के लिए ब्याज क्या हो जाएगा 100 रुपये। अब मुझे जो हमारी बेसिक फॉर्मूले हैं वो पता है कि मिश्र धन में से जब ब्याज माइनस करते हैं तो मूलधन मिल जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत में ये 2200 रुपये है, तो पहले वर्ष के अंत में ये कितना हो जाएगा 100 रुपये ब्याज में माइनस कर दूंगा 2100। तो मेरे पास मूल राशि प्रिंसिपल क्या हो जाएगी, फिर से मैं 100 माइनस कर दूंगा तो 2000 रुपये मेरे पास क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा। तो आप उम्मीद करता हूँ कि कंसेप्ट समझ गए होंगे। आप सीधा 2200 में से, यानी 2 वर्ष के अंत में 2200 है तो 200 माइनस करते तो भी 2000 ही आता। अब रही बात दर की, दर कैसे ज्ञात करते हैं। दर का हमारा फॉर्मूला होता है कि ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, यानी PRT वाले फॉर्मूले से हम ये फॉर्मूला बनाते हैं। दर हमें ज्ञात करनी है, ब्याज कितना है। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखनी कि ब्याज यदि मैं ले लूँ 200 रुपये तब तो समय लेना पड़ेगा 2 वर्ष। यदि ब्याज ले रहा हूँ 100 रुपये तब समय 1 वर्ष। वो आपकी मर्जी है, आंसर सही आएगा। तो 100 है ब्याज गुणा 100 मूलधन कितना है हमने अभी निकाला है 2000 1 वर्ष के लिए। तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी दर 5% दर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप कंसेप्ट समझ गए होंगे। अब इस टाइप के ऊपर और कुछ एक अनेक टाइप के ऊपर आइए बहुत सारे क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 4800 रुपये हो जाती है तथा 5 वर्ष में 5600। दर व राशि ज्ञात करें। यानी जो अभी हमने कंसेप्ट सीखा है उसी पर आधारित दोनों क्वेश्चन हमने लिए हैं। तो तीसरे वर्ष के अंत में कोई राशि हो गई 4800 और 5वें वर्ष के अंत में हो गई 5600। इसका मतलब 2 वर्ष का समय है। 2 वर्ष में कितना ब्याज कैलकुलेट हुआ है 800 रुपये 2 वर्षों के लिए, यानी 1 वर्ष के बराबर क्या हो जाएगा 400 रुपये साधारण ब्याज। यहाँ से अब हम राशि आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि तीसरा वर्ष, दूसरा, पहला और मूल राशि। या हम सीधा करना चाहें कि 3 वर्ष हैं तो 3 वर्षों तक कितना ब्याज कैलकुलेट हो चुका है 400 के हिसाब से 1200 रुपये। तो मूल राशि क्या हो जाएगी, मैं 4800 में से जब 1200 माइनस करूँगा तो 3600 रुपये। तो मूलधन कितना आ गया है 3600 रुपये। ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि 400 रुपये, फिर दूसरा वर्ष आएगा फिर कम हो जाएगी, फिर पहला आएगा फिर 400 कम, फिर 400 कम। तो हमने डायरेक्ट 3 से मल्टीप्लाई करके 1200 कम कर दिया है तीसरे वर्ष से। तो 3600 रुपये तो मूल राशि प्राप्त हो गई। और क्या ज्ञात करना है, दर का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूल राशि है 3600
गुणा समय लिया है 1 वर्ष। यहाँ फिर से आप यदि 1200 लेते तो 3 वर्ष, वो आप पर डिपेंड है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 निम्मे 36, 100/9। 100/9 को आप आगे सोलो कर सकते हैं, वो क्या हो जाएगा 11 सही 1/9%। ये क्या हो जाएगी दर हो जाएगी। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन है, इसको भी हम जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं कि कोई राशि साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 1480, 4 वर्ष में 1760। तो सीधा आप अंतर ज्ञात कीजिए, कितना रहा अंतर 1760 में जब 1480 माइनस करते हैं तो ये हो जाएगा 280। ये है 2 वर्ष के लिए। तो 1 वर्ष के लिए ब्याज कितना हो जाएगा 140। हमें क्या ज्ञात करना है, दर ज्ञात करनी है। तो दर ज्ञात करने के लिए हमें हमेशा राशि की आवश्यकता पड़ेगी। राशि क्या हो जाएगी, 2 वर्ष पहले 280 है, यानी 2 वर्ष का ब्याज 280 है। तो 2 वर्ष में जो राशि 1480 हुई है वो 2 वर्ष पहले क्या थी, यानी 280 हम माइनस कर देते हैं तो कितनी राशि आ जाएगी 1200। अब हम दर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। दर का हमारा फॉर्मूला ये रहा कि 140 रुपये ब्याज गुना 100 बटे मूल राशि 1200 और समय लिया है 1 वर्ष। 2 शून्य से 2 शून्य कैंसिल। इसको हम डिवाइड करें यदि तो 12 को जब 12 से गुणा करते हैं 144 होता है। इसका मतलब 11 पर चला जाएगा, 12 गुणा 11 132, 8 बचा है 8/12, यानी 11 से ही 2/3%। आप यहाँ से इसको काट कर भी कर सकते थे। तो इस टाइप के 1-2 एडवांस क्वेश्चन भी ले लेते हैं। जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन हैं वे अंतर वाले क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन देखें कि किसी राशि को 6% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए 3 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो 150 रुपये अधिक ब्याज मिलता है, राशि बताओ। यानी 3 वर्ष के स्थान पर 4 वर्ष यदि उधार देते कोई राशि इस दर पर तो ब्याज ज़्यादा मिलता, यानी पुराने ब्याज और नए ब्याज के अंदर अंतर है। तो हमें राशि बतानी है। तो यहाँ से जो एक चीज़ मैं देख सकता हूँ कि रेट क्या है 6% वार्षिक है। टाइम मेरे पास 2 है, एक तो टाइम है 3 वर्ष और एक टाइम है 4 वर्ष। यहाँ से जो मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर भी डिटेल के अंदर सीखा है कि दर और समय की गुणा यही तो क्या होती है प्रतिशत के अंदर साधारण ब्याज होती है। यानी यदि वो 3 साल के लिए देता तब तो उसे ब्याज मिलता 18%। 4 वर्ष के लिए यदि उधार दिया है तो वो कितना मिलता ब्याज उसे 24%। ब्याज के अंदर अंतर कितना आया है 6%। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कितना है कि 150 रुपये ज़्यादा मिलता। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि 6% की वैल्यू 150 है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 150/6। मुझे ज्ञात क्या करना है राशि, मूल राशि, प्रिंसिपल। मूल राशि हमेशा क्या होती है 100%। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए मैं उसे 100 से गुणा कर देता हूँ। तो 6 से ये कट जाएगा, 6 दूने 12, 25, यानी 2500 रुपये क्या हो जाएगी मेरे पास मूल राशि हो जाएगी, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर से देखें कि 3 वर्ष के लिए उधार देता है तब तो 6 × 18% ब्याज मिलेगा। ब्याज का मतलब ये होता है कि दर और समय की गुणा बराबर साधारण ब्याज प्रतिशत के अंदर। 4 वर्ष के लिए देता तो 24%, दोनों के अंतर क्या है 6%। यहाँ से इसको मैं और जल्दी करने के लिए यहाँ भी ये चीज़ भी देख सकता हूँ कि समय के अंदर अंतर कितना है, 1 वर्ष का अंतर है। तो ब्याज के अंदर भी अंतर, यानी 6 एकम 6, सीधा 6% में ले सकता था क्वेश्चन को और इजी और फास्ट करने के लिए। फिर मुझे 6 × 18 और 6 × 24 का अंतर निकालने की आवश्यकता नहीं थी। 1 वर्ष का अंतर है तो सीधा कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो ये इस तरह क्वेश्चन ये करने हैं, अंतर वाले क्वेश्चन हैं जो बहुत ईजी हैं। जैसे नेक्स्ट है, कोई राशि 4% की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। इस राशि को 2% अधिक दर पर उधार दिया जाता है तो साधारण ब्याज 360 रुपये ज़्यादा मिलता। राशि क्या होगी ये हमें बताना है। यानी तीसरे जैसा ही क्वेश्चन है कि जब 4% की दर थी तब तो इसे 3 साल के लिए उधार दिया, दर हो जाती 6%। अब समय क्या है, अब समय उतना ही है, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें हमेशा साधारण ब्याज चाहिए।
जैसे 4 पहले तो ब्याज मिलता 12%, अब ब्याज मिल रहा है 18%। कितना अंतर है? वही 6% का ही। 6% की वैल्यू किसके बराबर है? 360 के। तो 360 बटा 6 गुणा 100, छिकम छिके 36, 60, यानी कितना आंसर आ जाएगा? 6,000 रुपये क्या आ जाएगी? मूल राशि आ जाएगी। या सीधा करते, कितने प्रतिशत? 2% अधिक ब्याज की दर 3 वर्ष के लिए, तो ब्याज कितना बढ़ जाएगा? 6%। तो इस टाइप से भी हम कर सकते हैं। क्वेश्चन कुछ और लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक राशि 3% दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है। यदि दर 5% होती तो साधारण ब्याज 720 रुपये ज़्यादा मिलता। तो बताएं 3% की दर से राशि कितनी हो जाएगी? उसी टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। अब क्या पूछा है? राशि कितनी हो जाएगी, यानी अमाउंट पूछी है, मिश्र धन ज्ञात करना है। तो उसके लिए यानी 3% दर से समय कितना है? 3 वर्ष। वो कहता है कि दर हमने 2% और बढ़ा दी, यानी 5% होती तो ब्याज ज़्यादा मिलता। तो मुझे पता है कि दर और समय की गुणा क्या होती है? साधारण ब्याज का प्रतिशत होती है। दर के अंदर कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी है? 2%। समय कितना है? 3 वर्ष ही है, तो 3 दूना 6, यानी साधारण ब्याज के अंदर 6% की बढ़ोतरी हुई है। तो साधारण ब्याज है कितना? 720। 6% की वैल्यू है 720। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से 720 बटा 6 ज्ञात करना है। 3% की दर से राशि कितनी हो जाएगी? तो राशि है उसका, यानी अमाउंट बनाना है, यानी राशि होती है हमेशा 100%। राशि ज्ञात करनी होती तो हम यहाँ 100 से गुणा कर देते, लेकिन अब वो क्या है? मिश्र धन है, और मिश्र धन 3% दर से कितना हो जाएगा? 3% दर है और 3 ही वर्ष समय है, 3 3 9, यानी 109% वो हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू हम निकाल देते हैं। ये कटेगा 12 पर, 120 को हम 109 से गुणा कर देते हैं, तो 0 पीछे पहले लग गई। 12 में 108 हासिल 10, 12 0 0 10, 1 केरी 12 एकम 12 और 1 13, 13,080 रुपये इसका अमाउंट हो जाएगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि 109% कहाँ से आया है, यानी 3 वर्ष के लिए 3% की दर से 9% ब्याज बन गया है। तो 100% होता है मूलधन प्लस 9% ब्याज, यानी 109% क्या होगी मेरे लिए? मिश्रधन अमाउंट हो गई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है 6, 5% की दर से 4 वर्ष के अंत में मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर 840 है, तो साधारण ब्याज बताएं। इसके अंदर क्या दिया है? एक तो दर दी है हमें 5% और समय है 4 वर्ष। तो यहाँ से मैं सिंपल इंटरेस्ट कितना कैलकुलेट कर पाऊँगा? 5 चौका 20%। इसी के साथ मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर दिया है। मूलधन मुझे पता है कि हमेशा क्या होता है? 100% होता है। यहाँ इन दोनों के बीच अंतर कितना है? 80% है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि इनका अंतर 840 है, यानी 80% की वैल्यू है 840। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 840 बटे 80। ज्ञात क्या करना है? साधारण ब्याज। साधारण ब्याज प्रतिशत के अंदर कितना दे रखा है? 20%। यहाँ से कैलकुलेट हमने किया है 5 चौके 20, तो 20 से हम इसको गुणा कर देंगे, तो 2 चौके 8, 4 से इसको काट देंगे तो 21 चौके 84, 210 रुपये क्या आ जाएगा? साधारण ब्याज। तो इस तरह आप देख रहे हैं कि हमारा जो फॉर्मूला हमने पिछली 2-3 वीडियोस के अंदर जो सीखा है वो कितना काम दे रहा है, कितनी इजीली ये क्वेश्चन हो रहे हैं। इसके अंदर 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट है, कोई धन 5% साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज राशि से 2700 रुपये कम रह गया तो राशि बताएं। यानी ब्याज और राशि का अंतर फिर से दे रखा है 2700 रुपये। तो 6th क्वेश्चन की उस जैसा ही है, हमने क्या करना है? सीधी इनकी गुणा कर देनी है। 5 8 40, यानी साधारण ब्याज क्या है? 40% है। मूल राशि हम जानते हैं क्या होती है? 100%। दोनों का अंतर 60% है। तो लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या करा कि ब्याज राशि से 2700 रुपये कम रह गया, तो 2700 रुपये यानी 60% की वैल्यू क्या है? 2700 है। 1 की वैल्यू 2700 बटे 60 क्या ज्ञात करना है हमें? राशि ज्ञात करनी। तो राशि क्या होती है? 100% होती है। 0 से 0 कैंसल, कितने पर कटेगा? 6 चौके 24, 3 30,
यानी 4500 रुपये क्या हो जाएगी, मूल राशि हो जाएगी। यानी आसान क्वेश्चन है। 8th है, 1200 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का मिश्र धन 1440 रुपये है। यदि ब्याज की दर 3% बढ़ा दें तो मिश्र धन क्या होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको हम दो तरह से कर सकते हैं। तो जो हमारा फास्ट मेथड होगा जो हम अभी यूज़ करते आए हैं, और एक हम सिंपल वे यानी सैद्धांतिक तरीके से भी कर सकते हैं। तो पहले हम फास्ट मेथड देखें। यदि तो 1200 रुपये की राशि पर मिश्र धन कितना है, 1440 रुपये है। यानी 1200 रुपये, ये तो प्रिंसिपल है और अमाउंट है 1440। 4 वर्ष समय दे रखा है, समय के अंदर कोई अंतर नहीं। दर बढ़ गई 3%, यानी 4 वर्ष के लिए यदि 3% दर बढ़ जाती है तो क्या हो जाता है, हमें पता है कि 12% साधारण ब्याज है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और अब हम इसकी वैल्यू यदि निकाल लें कि 12% की वैल्यू क्या है, कहने का मतलब कि 12% जो मिश्र धन है उसके अंदर बढ़ोतरी हो जाएगी। 12% की वैल्यू क्या है, यानी ब्याज हमेशा किस पर निकाला जाता है, मूल राशि पर। यानी 1200 का यदि 12% बढ़ जाएगा तो हमारे पास बढ़ी हुई राशि आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा, 144। पहले मिश्र धन कितना मिलना था, 1440, 144 रुपये और मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 1584 नया मिश्र धन। तो इस तरह हमने इजीली इस क्वेश्चन को हल कर लिया है, समय भी कम लगा है। दोबारा से यदि मैं बताऊं कि 1200 रुपये की राशि थी, उस पर 4 वर्ष का मिश्र धन ये था 1440। अब वो कहता है कि दर बढ़ गई 3% और, तो दर बढ़ गई इसका मतलब जो ब्याज है टोटल मिलेगा वो भी बढ़ जाएगा। मैंने देखा कि 4 वर्ष के लिए 3% जो दर बढ़ गई है तो 12% ब्याज के अंदर बढ़ोतरी भी होगी। तो ब्याज किस पर लगता है, मूल राशि पर। तो यानी 1200 का 12% और इंक्रीज़ हो गया तो 144 रुपये और जुड़ जाएंगे इसके कारण। तो 144 रुपये हमने इस मिश्र धन के अंदर ऐड कर दिए तो 1584 रुपये यहाँ से जो नया मिश्र धन है वो प्राप्त हो जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो तरीका और देखते हैं। हालांकि दूसरा तरीका लेंथी है लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि ये तो हमारा प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, यहाँ से इसमें से माइनस करेंगे तो 240 रुपये। अब यहाँ से 240 रुपये इन दोनों के बीच अंतर है, यानी साधारण ब्याज है, 4 वर्ष का समय है। यहाँ से दर निकाली जा सकती, उसका फॉर्मूला होता है साधारण ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन 1200 गुणा समय है 4 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गई, 12 से ये कटेगा 20 पर, 4 से इसको काटेंगे 5%। यानी पुरानी दर थी जो ये मिश्र धन मिल रहा है 4 वर्ष के लिए, ये तो 5% थी। फिर वो कहता है कि दर बढ़ा दें 3%, तो 8% होगी दर। समय कितना है, 4 वर्ष है। अब कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा। तो 1200 का 32% निकाल देते हैं, कितना होता है 1200 गुना 32 बटे 100। 12 को इससे गुणा करेंगे, यानी आपकी कैलकुलेशन बढ़ गई है, पहले क्वेश्चन हमने जल्दी कर लिया था। तो 12 दूने 24, 12 3 36 और 2 38। तो 1200 पहले कितना था, जो मूलधन था 1200, तो 5% की दर से तो 1440 मिल रहे थे, 8% की दर से कितने मिल जाएंगे, हम इसे हम 384 ऐड कर देते हैं तो 1584। तो दोनों तरीके इजी हैं, वैसे तो ये थोड़ा लेंथी है। एक दो क्वेश्चन और इसके भी थोड़े एडवांस देखते हैं। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 135 रुपये है। यानी 2 साधारण ब्याज मिल रहे हैं 1500 रुपये की राशि पर। इसका मतलब 2 दरें हैं, दर अलग अलग हैं, तो उनके ब्याज की दर का अंतर बताओ, ये बताना है। इसको हम 2 तरह से हल कर सकते हैं कि एक तो टाइम हमें दे रखा है 3 वर्ष, एक दर है कुछ और एक दूसरी दर है, इनका अंतर हमें ज्ञात करना है दोनों दरों के बीच। लेकिन साधारण ब्याज जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 135 रुपये। मैं ये बात जानता हूँ कि दर और समय की गुणा क्या होती है, साधारण ब्याज होती है प्रतिशत के अंदर। तो यदि मैं ये पता कर लूँ कि ये 135 रुपये हैं, इस मूल राशि का कितना प्रतिशत है, तो फिर तो क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। तो वो पता करने के लिए मैं 135
बटे मूलधन गुणा 100 कर देता हूँ। यहाँ से चेक कर लेते हैं, 15 निमे 135, यानी ये जो 135 रुपये हैं ये क्या है, 9% है किसका, इस 1500 रुपये का, यानी 1500 का 9% ब्याज कितना होता है, 135। तो यहाँ से मुझे पता है कि ये इस 3 को मैं किससे गुणा करूँ कि 9 बन जाए, तो 3%। तो अंतर 9% था, तो इसका मतलब दर कितनी हो जाएगी, दोनों दरों का अंतर कितना हो जाएगा, 3%। यदि ये तरीका समझ नहीं आया है तो एक हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं कि हमारे पास 2 साधारण ब्याज हैं, तो उनको हम, उनका अंतर दे रखा है PRT/100, ये फॉर्मूला होता है, दोनों का अंतर है तो माइनस कर देते हैं। दूसरी दर को मैं स्मॉल r से डिनोट कर देता हूँ /100। ये वैल्यू कितनी है मेरे पास, 135। सीधा हमने क्वेश्चन देखकर ये इक्वेशन बना ली है। यहाँ से P की वैल्यू क्या है, 1500 है, तो 1500 और समय है 3, नीचे 2 जीरो है, 2 जीरो से उसकी कट जाएगी, यानी 15 तिये कितना हो जाएगा, 45R। इधर भी क्या हो जाएगा, 45R बराबर 135। यहाँ से 45 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो R माइनस R 135। तो R माइनस R की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 135 बटे 45, 45 तिया 135 होते हैं, तो दोनों दरों का अंतर कितना आ गया, 3%। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ये क्या है, थोड़ा सैद्धांतिक तरीका है, सॉरी हमारा जो फास्ट मेथड है उससे हम जल्दी से कर पाते हैं। एक दो क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है लेकिन है इजी, और इस टाइप के क्वेश्चन को यदि आप समझ लेते हैं तो इस टाइप का ऐसा कोई भी और क्वेश्चन है ऐसा नहीं होगा जिसे आप न कर पाएँ। तो आइए देखते हैं कि एक व्यक्ति ने कोई राशि उधार ली जिसके लिए पहले 2 वर्ष 5% की दर थी, अगले 5 वर्ष 3% की दर थी, अगले 2 वर्ष 4% की दर, शेष समय के लिए 6% की दर थी, यानी दर और समय अलग अलग है। इसके साथ कि यदि 12 वर्ष के अंत में 8670 रुपये का ब्याज मिला तो राशि बताओ। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि हमारे पास समय दे रखा है कि पहले 2 वर्ष रेट ऑफ इंटरेस्ट था 5, अगले 5 3, फिर अगले 2 4, फिर है 6%। इसके वर्ष पता कर लेते हैं, कुल वर्ष 12 हैं, तो इन 3 का जोड़ हो गया 9, यानी 3 वर्ष और होंगे। अब सिंपल इंटरेस्ट मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, दर गुणा समय, तो 2 5 10%, तो ये हो गया 15, ये हो गया 8, ये हो गया और 6 ये 18, ये कुल कितने हो जाएंगे, 23 10 3300 51% साधारण ब्याज उसे मिला है 12 वर्षों के अंदर। लेकिन यहाँ वैल्यू कितनी दी है 51% की, 8670, एक की वैल्यू हो जाएगी बटे में 51। राशि बतानी, मूल राशि हमेशा 100% होती है। इसको यदि हम डिवाइड करें तो 51 एकम 51 कितने बजेंगे यहाँ पर, 3 और 35, 3570 हो गए। अब जाएगा ये 5 7 35 और 7 एकम 7, यानी 170 2 0, 17,000 रुपये क्या हो जाएगी, कुल राशि हो जाएगी। यानी इसका यूज़ आपने करना है, दर गुणा समय क्या होता है, साधारण ब्याज होता है। तो इस वीडियो को, इस टाइप के क्वेश्चंस और आगे कंटिन्यू रखेंगे अगली वीडियो के अंदर। धन्यवाद।